زدني علما رب زدني علما. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नस्तईनु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरिल हदीस किताबुल्लाह व खैरिल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरान ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरान मजीद अल फ़ुरक़ानुल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफ़ुसकुम व अहलिकुम नारा। क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरान मजीद अल फ़ुरक़ानुल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू व आमिनू। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीन यस्रुन। हम्द सना तस्बीह तारीफ़ उस ज़ात अक़दस के लिए तमाम आलमीन का रब है, जो खुदा क़ुद्दूस सकता है, जिसकी ज़ात में कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश में कोई शिकायत नहीं। उसकी ज़ात सतनिस्यान से पाक है, जो दिल अल्लाह का ज़िक्र करते ज़िंदा रहते हैं और जो दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुँह मोड़ देते मुर्दा हो जाते हैं। सरवरी ज़ेबा फ़क़्त ज़ाते बेहमता के लिए हुक्मरां एक वही बाकी तमाम बुतान आज़री। तेरी अज़मतों के मुक़ाम पर, तेरी रहमतों की निशान पर मेरा दिल फ़िदा, मेरी जान फ़िदा, तेरी शान जल्ले जलालो। पनाह दे मुझको तेरे से अपना नहीं, तेरी रहमत से बढ़कर मेरे गुनाह नहीं। दुरूद सलाम महबत वही किताब हिकमत के मालिक पर, वामिना के लल्ला अब्दुल्लाह के लाल शफ़ील उमम व साहिबुल जूदिल करम सईद मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दरूद उस पर जिसका तज़किरा अनिल इबादत है, दरूद उस पर जिसकी ज़िंदगी रहमती रहमत है। सलाम उस पर जिसके संग पारों ने गवाही दी, सलाम उस पर जिसकी चांद तारों ने गवाही दी की जो तूने मोहम्मद से फ़ातुम तेरे है, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे है। आपका नाम मेरे लिए उन्वान हयात है, आपका ज़िक्र इबादत के सिवा कुछ नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, नौजवान साथियों, पस पर्दा सुनने वाली इस मिल्लत की गैर माँ और बहनों, ये अल्लाह का करम, उसका एहसान है कि मैं और आप आज अल्लाह के घर यानी मस्जिद में जमा है, अल्लाह की हम्द सना किबरियाई करने के लिए और उसके आखिर रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइव निज़ामी ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगियों को मुनव्वर करने के लिए। मेरा और आपका यहाँ पर जमा होना इस बात की दलील है कि अल्लाह एकता हो तन्हा है, उसकी ज़ात में, उसके सिफ़ात में, उसके हक़ूक़ में, उसके इख्तियारात में ना कोई शामिल है और ना कोई शामिल हो सकता है। मेरा और आपका यहाँ पर जमा होना इस बात की दलील है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके आखिर रसूल है। अल्लाह ने आप पर शरीयत को, किताब को, उम्मत को, नबूवत को ख़त्म कर दिया कि क़यामत तक अब आपके बाद नई कोई किताब, नए कोई रसूल, नई कोई शरीयत और नई कोई उम्मत आने वाली नहीं। क़यामत तक जो भी मामला होगा वो 1440 साल पहले फ़रआन की चोटियों से जिस दीन का ऐलान किया गया कि क़ुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, उसी के ज़िमन में जो भी होगा उस फैसले को अल्लाह के पास काबिल क़बूल माना जाएगा। इस दावत के मिशन के बाद किसी का भी सलीक़ा, किसी का भी तरीक़ा अल्लाह के पास काबिल क़बूल नहीं होगा सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अज़ीज़ और दोस्त साथियों, दीन जब अपनी आबोताब से उठा और दुनिया के ज़र्रे ज़र्रे में ये दीन बड़ी तेज़ी से छा गया। आने वाले कुछ दिनों में और शायद कि 2050 यूरोप के लिए और अमेरिका के लिए, अफ्रीका के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत बड़ा रद्द-बदल का मौका होगा, और जहाँ पर जौक दर जौक लोग दीन में दाखिल होते चले जाएंगे, जिसका एक हल्का सा
छोटा सा नमूना आपके सामने है। साउथ अमेरिका जो नॉर्थ अमेरिका के नीचे है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, ये 3 बड़े इस जो है खित्ते के मुल्क है। इसके ऊपर छोटे छोटे ममालिक है, जिसमें मैक्सिको, जिसका बहुत ज़्यादा नाम आजकल हम सुन रहे हैं। मैक्सिको को लगकर एक मुल्क है जिसका नाम है सेनेडोना। रिसेंट उसके इलेक्शंस हुए। नजीब बलागी इस वक्त सेनेडोना का प्रेसिडेंट बना। नजीब बलागी फ़लस्तीन मूल का रहने वाला शख्स जो 100 साल से सेनेडोन के अंदर है। सेनेडोन की जामा मस्जिद के इमाम का बच्चा, जो इस वक्त साउथ अमेरिका के उस मुल्क का प्रेसिडेंट बना। अल्लाह अकबर। ये वो आसार है जो दुनिया पूरी आबोताब के साथ इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा की उस दौर अपनी तमाम रुज़ात को लेकर चल रही है। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, हम रहे ना रहे, लेकिन हमारे नस्लें देखेंगी ये सूरज वक्त से उठेगा और मगरिब में डूबेगा, तो दीन का चप्पा चप्पा उस सूरज की गवाही देगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज और दोस्त साथियों, इसके पीछे उन लोगों की मेहनतें हैं जिन्होंने इस दीन को समझा और इस दीन की दावत के लिए अपने कमर को कस लिया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको सेलेक्ट कर लिया अल्लाह के इस दीन के लिए। अल्लामा इकबाल कहते, खाक अपनी फितरत में ये नूरी है ना नारी है। ये जो खाक है, यानी जो मिट्टी है, अपनी फितरत में नूरी है ना नारी है। यहां आगे कहते हैं कि आप जिंदगी बनती है उस दीन की डगर पर रहकर, उस मामले पर रहकर जिसको अल्लाह ने सेलेक्ट किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसको सेलेक्ट किया वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमसाया थे, हामियान रसूल थे, जिसकी ज़िंदगी का मकसद यही था कि जिस खित्ते जिस इलाके में रहे अल्लाह के दीन को अल्लाह के बंदों तक पहुंचा दे। और जब उठे पूरी उफक के साथ तो इस ज़मीन के ज़र्रे पर छा गए, और उस वक्त तक कायम रहे जब तक मलकिल मौत उनके जिस्मों से रूह को उचक न लिया। उनके जिस्मों से रूह को जब तक निकाल दी ना गई, वो तब तक अल्लाह के दीन पर कायम रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस खाके को कुरान मजीद में उस अंदाज में कहता है, कि जौक दर जौक लोग दीन में दाखिल होते चलेंगे, और जिंदगी बनती है अमल से, जन्नत भी और जहन्नुम भी। अजीज़ान गिरामी, थोड़ा सा हम उनकी ज़िंदगियों के मामलात पे देखें। हम आहंगी का मसला है। ओहद की वादी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दूसरी जंग है इस्लाम की। पहली जंग ग़ज़वे बद्र, अभी आपके सामने जिसका जिक्र किया, 313। दूसरी जंगे जो 6 शव्वाल के दरमियान में ओहद की वादी के नीचे हुई, जिसमें करीब करीब 700 के करीब सहाबा किराम, 1000 का लश्कर आता, लेकिन 300 से निकल गया 700 के करीब। इनमें एक गुलाम है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सास के साथ आया और अपने खंजर को तेजाब में डुबाकर उसको तैयार रखा, और यहां हिंदा उस शख्स को लेकर आई और बार बार कह रही कि देखो, मैं जब तुम्हें इशारा दूंगी तुम उसका कत्ल करना है। वो जो शुतुरमुर्ग के पर लगाकर चौड़ी छाती छकली वाला, जिसके तरकश में तीर है और एक मोड़े पे कमान है और दूसरे सिम खंजर और तलवार है, बड़ी तेजी से लड़ता हुआ तूफान की तरह दाखिल हुआ और तूफान की तरह निकला। वो शख्स जो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा है। ये वही शख्स था जिसने बद्र की वादी में मेरे बाप की गर्दन एक झटके में उड़ा दी थी। मैं कसम खाई कि जब तक मैं इसके दिल को चबा ना दूं, मैं चैन से ना बैठूंगी। न थे खुद राह पे, औरों के हादी बन गए। वो क्या निगाह थी जो मुर्दों को जिंदा कर दी। जब यहां से हमआहंगी का माहौल है, इस दरमियान में वैशी बिन हारिस हिंदा से कहते कि अब क्या करूं। का वैशी वो रहा तेरा शिकार। दाएं बाएं पैर मारते वैशी बिन हारिस उठे, उठाए खंजर
और ऐसा निशाना जिस पे मारे उसको पाश कर दे, ऐसा निशाना। तो बड़ी दूर से हिंदा की नक्ल हरकत पर आप नजर रख रहे, बड़ी दूर से अबू अम्मार की नक्ल हरकत पे आप अंदर रख रहे, इधर हिंदा की नक्ल हरकत पर, उधर अबू अम्मारा की। अबू अम्मारा कौन? हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब। तो कहा हिंदा ने वो वैसी तरह शिकार है, उठाया खंजर, इस जोर से मारा कि सनसनाता खंजर लोगों के बीच में से गया और हिंदा की गर्दन को चाक के निकल गया, यानी हमजा की गर्दन को चाक के निकल गया। जैसे चाक के निकला, जमीन पे धड़ान से हमजा जो एक पहाड़ के साए में नीचे गिर गई। इसके बाद उठने की कोशिश करते घोड़ों को दौड़ा दिया गया आपके जिस्म के ऊपर से, घोड़ों को दौड़ा दिया गया। अब जब उठने की कोशिश करते तो हिंदा ने आपके सीने पर बैठकर आपके दिल पर गचोटे मारते गई खंजर से। अल्लाह अकबर। कान को काटा, होठ को काटा, जबान को काटा, नाक को काटा और एक तागे में पुराकर उसका माला अपने गले में बांध ली और मारा सीने पर खंजर को। दिल को सीने के अंदर हाथ को डाल के दिल को बाहर निकाला। अल्लाह अकबर। मस कर दी गई लाश, मस कर दी गई। इस तरह से जिस्म के आपके पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए गए। बहरहाल ये मामले में जिंदगी की सौगात को वक्त लगता है अपने आप में तब्दीली लाने के लिए, लेकिन अल्लाह जिसको हिदायत के रास्ते देता है, सेकंडों में उसकी दिल की दुनिया को अल्लाह बदल देता है। मेरे अजीज और दोस्त साथियों, जब फतेह मक्का हुआ, तारीख के औराक में लोगों ने देखा, तारीख के औराक में लोगों ने देखा एक हुजूम साहबा इकराम का हरम की सरजमीन पर है। उसमें 3 आदमी, अबू बकर बिन ख़ुवाफ़ा बिन तैम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर इब्न खत्ताब, ये 3 एक के बाद एक आदमी के हाथ पे बैठ करते और दाखिल इस्लाम करते चलते। इस दरमियान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सास हिंदा भी आई। थोड़ी देर गुजरी, थोड़ी देर निकल कर वैशी बिन हारिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े। नबी ने हिंदा के चेहरे को देखकर कहा कि हिंदा, मैं जानता हूं कि तुम ईमान ला लो, अल्लाह तुम्हारे तुम्हारे पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। जब तक कायम रहेगी, गुनाहों से बचती रहेगी, अल्लाह तुझ पर रहमत करते रहेगा, तुम ईमान ला लो। और इधर जैसे ईमान लाई, लेकिन कहा कि हिंदा कभी मेरी निगाहों के सामने ना आना, हिंदा कभी मेरी निगाहों के सामने ना, क्योंकि तुमने इशारा दिया था, वैशी ने खंजर मारा था, तुम जब कभी मेरी निगाहों के सामने आ जाएंगी तो मुझको मेरे चचा का कलेजा याद आ जाएगा, मुझको मेरे चचा कलेजा याद आ जाएगा। मेरे जिंदगी कैसी बनती है, जिंदगी कैसे बनती है, मुझको मेरे चचा का कलेजा याद आ जाएगा। अब इस दरमियान में थोड़ी देर गुजरी, वो शख्स जो छरेरे बदन का, फुर्तीले अंदाज में लश्कर में घुसकर अपना काम तमाम करने वाला, वो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाहों को ढका, वैशी? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जब सबको मान दे दिया तो ये वैशी भी चाहता है कि आपके दीन में दाखिल हो जाए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि हाँ वैशी आओ, अल्लाह तुम्हारे पिछले गुनाह को माफ कर देगा, लेकिन याद रखो वैशी, तुम जब ईमान ला लो तो मेरी निगाहों के सामने ना आना, वैशी मेरी निगाहों के सामने ना आना। मैं जानता हूं कि तुम्हारा खंजर मेरे चचा का काम तमाम कर दिया था और हिंदा ने कलेजे को चाबा दिया था। अल्लाह के रसूल फरमाते, जैसे वैशी ईमान लाए, कभी नबी करीम की जिंदगी में आपके सामने नहीं आए। आप मदीने से दूर आउटसाइड्स एरिया में अपनी जिंदगी और अपने मामलात को लेकर चलते। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत फरमा गए, पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बने, आपका काफिला, आपने मुसल्लिम कज़्ज़ाब, यमामा का एक गवर्नर था जिसका नाम था मुसल्लिम कज़्ज़ाब, जिसने ये कहा कि अना रसूलुल्लाह, के मैं रसूल बन के आऊं। इधर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमें अथर भी ठंडा भी नहीं हुआ, उससे उधर दावा कर दे कि ना रसूलुल्लाह, मैं रसूल बनकर आया हूं। 10,000 का लश्कर लेकर मक्के पर, मदीने पर जो है चढ़ाई करने के लिए ठहरा हुआ है। इस दरमियान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये साथी अबू बकर बिन ख़ुवाफ़ा बिन तैम जब खलीफतुल मुस्लिमीन बने तो आपने चंद सहाबा के एक ग्रोह को देकर खालिद बिन वलीद को भेजा कि खालिद जाओ, यमामा की इस झूठी नबुव्वत के दावे को जो पारा पारा कर दो और अल्लाह की वहदानियत का परचम लहरा दो। दाखिल हो रहे अपने ग्रोह, अपने लश्कर को लेकर, जैसे ही मदीने के बॉर्डर के बाहर निकले, वैशी बिन हारिस भागते आए और खालिद बिन वलीद के घोड़े की जो है रिकाब को पकड़ लिया। तो खालिद कहते कि वैशी मेरी रिकाब को छोड़ दो, मैं बहुत एक
काम के लिए जा रहा हूं, तुम मेरा रास्ता छोड़ दो। तो वैशी बिन हारिस कहते, मैं जानता हूं खालिद, जिंदगी बनती है जन्नत भी और जहन्नुम भी। मैं जानता हूं खालिद, तुम जिस काम के लिए ले जा रहे हो, मैं जानता हूं खालिद, तुम जिस मकसद के लिए जा रहे हो, मैं जानता हूं खालिद, जिसमें तुम्हारी रिजा यह कि अल्लाह राजी हो जाए। खालिद, मेरी रिजा भी यह है कि अल्लाह मेरा मुझसे राजी हो जाए। खालिद, मैं जानता हूं कि तुम्हारे कदम उस जालिम की तरफ उड़ रहे जो अपने आप को कहता कि ना रसूलुल्लाह। खालिद, जितना बड़ा नुकसान मैंने इस्लाम का किया, जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। अमल, अमल क्या चीज है? अमल किसे कहते हैं? अमल की क्वालिटीज क्या है? हर वो नेक काम अमल है जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित हो और जिस पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगे। वरना ऐसे भी नेक अमल होंगे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होंगे लेकिन वो काबिल कबूल नहीं होंगे, वो काबिल कबूल नहीं होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर एक आदमी मगरिब की नमाज पढ़ रहा है 3 रकात, अगर एक आदमी ये कहे कि मैं 4 पढ़ूंगा, नमाजी तो है, क्या बुरा कर रहा हूं, क्या बुरा कर रहा हूं? एक सूरह फातिहा तो एक्स्ट्रा पढ़ रहा हूं, एक खुल का सूरा तो एक्स्ट्रा पढ़ रहा हूं, एक सूरह फातिहा तो पढ़ रहा हूं, क्या बुरा कर रहा हूं? तो गोया मैं 3 के 4 पढ़ूंगा, लेकिन अल्लाह की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 साबित है, हमको 3 ही पढ़ना पड़ेगा। वो 4 काबिल कबूल नहीं हो सकते। नेकी का कितना भी अमल होगा, जो चीज नबी से साबित है वही काबिल कबूल है, वही काबिल कबूल है। तो अजीज और दोस्त साथियों, यहां मुसलमान कज़्ज़ाब के लिए खालिद बिन वलीद निकले तो कहा कि खालिद, मैं जानता हूं जितना बड़ा नुकसान मैंने कुफ्र की हालत में, वैशी बिन हारिस के अल्फाज है, खालिद जितना बड़ा नुकसान मैंने कुफ्र की हालत में, कुफ्र की हालत में इस्लाम का क्या था, खालिद आज इस्लाम की हालत में उतना बड़ा नुकसान मैं कुफ्र का करूंगा। अल्लाह अकबर। खालिद मुझे ले चलो, खालिद मुझे ले चलो। बहरहाल खालिद बिन वलीद आपको उस मंजिल पर लेके चले। अब यहां खालिद बिन वलीद से पूछे, खालिद वो शख्स कौन है जिसने नबी के मुद्दा मुबारक ठहरने की कोशिश किया? वो शख्स कौन है जो अपनी जबान से झूठे होने का दावा किया, नबी होने का? वो शख्स कौन है जो झूठा नबी होने का दावा किया? वो कौन है खालिद? तो खालिद बिन वलीद दूर से बता कहते, वो जो लोहे की बाढ़ में सोने और चांदी के टके हुए जेवरात के घोड़े पर बैठा है, वो शख्स जिसका नाम मुसलम कज़्ज़ाब, जिसने अपने आप को नबी होने का दावा किया है, वो बर्ची को निकाला जिस बर्ची से हजरत हमजा को मारा था। अल्लाह अकबर। जिंदगी बनती है जन्नत भी और जहन्नुम भी, जिंदगी बनती है जन्नत भी और जहन्नुम भी। उस बर्ची को निकाला जिस बर्ची से हमजा का कत्ल, हमजा को शहीद किया था। जैसे निकाले तो कहते, खालिद वैशी ये क्या है? तो फरमाया, खालिद ये वो बर्ची है जिससे मैंने हमजा की गर्दन को चाक कर दिया था। वैशी अब क्या करोगे? तो कहा, आज तक वो बर्ची मेरे पास मौजूद है। जितना बड़ा नुकसान मैंने इस्लाम का किया था कुफ्र की हालत में, आज उतना बड़ा नुकसान मैं इस्लाम की हालत में कुफ्र का करूंगा। वो बर्ची उठाई, अब निगाह पड़ी वैशी की मुसलमान कज़्ज़ाब के ऊपर। इसकी नकलो हरकत को देख रहे जैसे ओहद की वादी में हजरत हमजा की नकलो हरकत को देख रहे थे कि कब मौका मिले और कब इसका काम तमाम कर दूं। मौका फराम हुआ, एक ही मारा बर्ची से वार, गर्दन कट के जमीन पर नीचे गिर गई। जैसे कटी, सहाबा ने जो है कामयाबी का डंका पीट दिया, पूरा दुश्मन तकोबाला कर दिया गया। अब जैसे ही जो घोड़ा भाग के निकला तो खालिद बिन वलीद के चंद लोगों ने उसको पकड़ लिया। खालिद बिन वलीद ने कहा, अब वैशी को बुलाओ और इस घोड़े पर बिठाकर वैशी को मदीना ले चलो। अल्लाह अकबर। मदीना ले चलो। जैसे मदीने में दाखिल हुए खालिद बिन वलीद और वैशी बिन हारिस, तो अबू बकर बिन खौफ बिन तैन खलीफतुल मुस्लिमीन है, आपने देखकर कहा, आओ वैशी मैं जानता हूं, आओ खालिद मैं जानता हूं, आओ वैशी मैं जानता हूं कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर कभी मदीने में नहीं आते, लेकिन आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत में तुम्हें मदीना बुला लाई, और कल अल्लाह के रसूल मुझसे पूछेंगे तो मैं अल्लाह के रसूल से कहूंगा कि रसूल इतना बड़ा नुकसान जिसने दीन का किया था उतना ही बड़ा फायदा इसने दीन का किया है। फिर मेरे अजीज और दोस्त साथियों, ये जिंदगी के वो मामलात है जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को सिलेक्ट करता है उस दीन के खातिर,
उस जिंदगी के खातिर जिसका नज़्बुलैन यह है कि अच्छी और बुरी चीज को लोगों के सामने रखे, हक क्या चीज है लोगों को बताने वाले बने, बातिल क्या चीज है लोगों को बताने वाले बने। यही तो मामलात है। जिंदगी कैसे बनती है, जिंदगी कैसे बनती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन के साथ जन्नत के सफर में अचानक एक जगह आप रुक गए। कहा जिब्रील ये क्या चीज है जिससे मिश्क और अंबर की खुशबू आ रही है। जिब्रील ये क्या चीज है जिससे मिश्क और अंबर की खुशबू आ रही। तो जिब्रील अमीन ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बनी इसराइल की वो औरत है जो फिरौन के पास नौकर थी, जिसकी हड्डियों को अल्लाह यहां रखा, उसकी हड्डियों से मिश्क और अंबर की खुशबू आ रही, उसकी हड्डियों से मिश्क और अंबर की खुशबू आ रही। कहा जिब्रील औरत की हड्डियों से मिश्क और अंबर की खुशबू? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या यह है कि फिरौन के घर काम करने वाली कनीस एक नौकरानी थी। जिंदगी कैसे बनती है, जन्नत और जहन्नुम भी। आदमी अपने हाथ में रखे ये जन्नत है और ये जहन्नुम है, सिलेक्शन उसके हाथ में। वो जिस्म जाए, वो जहां जाए, दो रास्ते सामने तेरे और अक्ल सलीम दे दिया अल्लाह ताला, चाहे ये रास्ता चाहे ये रास्ता, जन्नत और जहन्नुम तेरे सामने। यहां अल्लाह की बंदी कनीस है, नौकरानी है, गुलाम है, जो कई सालों से फिरौन के पास काम करी। उसकी बच्ची को कंगी कर रही थी, फिरौन की बच्ची को कंगी कर रही थी, और अचानक उसके हाथ से कंगी नीचे गिरी, उसके हाथ से कंगी नीचे गिरी। जैसे कंगी नीचे गिरी तो उसने बिस्मिल्लाह कहकर कंगी को उठाया। तो फिरौन की बेटी पलट के कहती है बिस्मिक अल्लाह, यानी अल्लाह मेरा बाप फिरौन, मेरा बाप फिरौन। तो कहती कि नहीं बीबी, जिसने तुझको पैदा किया, जिसने तेरे बाप को पैदा किया, जिसने मुझे पैदा किया, वो रब जिसका नाम अल्लाह है, अल्लाह, वो रब जिसका नाम अल्लाह है, उसके नाम से शुरू। तो पलट के कहती है अगर तुम इस बात पे राजी ना होगे तो मैं अपने बाप से कह दूंगी कि तुम मेरे बाप की खुदाई का इनकार करते हो। मेरे दोस्त साथियों, यह अल्लाह ताला आजमाता उस बंदे को, दौलत को देकर, शोहरत को देकर, इज्जत को देकर, रोब और दबदबा देकर। अल्लाह आजमाता है गुलामी देकर, पसमानदगी देकर, गुर्बत देकर, हालात को जो है सख्त करके अल्लाह आजमाता है। बंदे के साबित कदमी कहां होती, यह जहन्नुम के रास्ते पर आता है या जन्नत के रास्ते पर आता है। यह तो अल्लाह की बंदी कनीस है, नौकरानी है फिरौन के दरबार में। मेरे अजीज और दोस्त साथियों, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन के दो लोग जिसको अल्लाह इज्जत और शौहरत से सरफराज किया, हमकिनार किया, इज्जत दी, शौहरत दी, दौलत दी, नाम दिया, रुतबा दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। लेकिन कल जब डे ऑफ जजमेंट होगा, यौमुल क़याम होगी, अल्लाह के पास जब हिसाब किताब का दिन होगा, उस दिन ये दो लोगों को भी अल्लाह पेश करेगा। ये दो लोगों को भी, एक तरफ अहमद दीदात होंगे और एक तरफ हिदायतुल्लाह होगा। एक तरफ अहमद दीदात होंगे और एक तरफ हिदायतुल्लाह होगा। हिदायतुल्लाह कौन? हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हिदायतुल्लाह। नाम क्या? हिदायतुल्लाह, अल्लाह की हिदायत। नाम कैसा है? अल्लाह क्या रुतबा दिया? इस मुल्क का चीफ जस्टिस बनाया, इतनी बड़ी इज्जत। इस मुल्क का एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया, इस मुल्क का वाइस प्रेसिडेंट बना, इतनी इज्जत, इतनी शौहरत, दौलत है, इज्जत है, जालो जलाल है, रोब है, दबदबा है, हर चीज नियामतों से अल्लाह हमकिनार कर दिया। और एक तरफ गुजरात की सरजमीन का रहने वाला सूरत का वो शख्स जो 5th क्लास पास से, अहमद दीदात, दरबन की सरजमीन साउथ अफ्रीका पहुंचे। बाप ईमान ला लिए थे, मां अभी ईमान नहीं लाई थी। जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाक अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, ना नूरी है ना नारी है। मेरे अजीज और दोस्त साथियों, दरबन की सरजमीन, लेकिन अल्लाह के बंदे राय हक से कुछ बातें एडॉप्ट की। अहमद दीदात 5th क्लास पास, जो ग्रामर टू ग्रामर इंग्लिश में डिबेट करते थे, ग्रामर टू ग्रामर, ऐसी गुफ्तगू होती थी।
कई बाइबल्स पी लिए, कई मजहबी किताबों को पी लिए और वक्तन फौक्तन उसका जवाब देना शुरू करे। इब्राहिम दीदात, यूसुफ दीदात अभी जिंदा है दरबन की सरजमीन पर। वो बंदा तो बदफन है अहमद दीदात अफ्रीका की सरजमीन पर, अल्लाह उसकी कब्र को दूर से भर दे। वो शख्स जिसके बारे में इब्राहिम दीदात और यूसुफ दीदात कहते, कुछ कम 8,80,000 मेरे बाप के हाथ पर लोगों ने इस्लाम कबूल किया। कुछ कम 8,80,000 आदमियों ने मेरे बाप के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नुम भी, जन्नत भी और जहन्नुम। यह खाक अपनी फितरत में नूरी है ना नारी है, अपनी फितरत में। मेरे अजीज और दोस्त साथियों, मेरे अजीज और दोस्त साथियों, वो अल्लाह का बंदा कल अल्लाह डे ऑफ जजमेंट के दिन अहमद दीदात को बिठा रखा। इसी सरजमीन हिंदुस्तान के दो आदमी, एक तरफ हिदायतुल्लाह भी है और दूसरी तरफ अहमद दीदात भी। हिदायतुल्लाह एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन मरने से पहले वसीयत किया कि मुझे मरने के बाद जलाया जाए। जिंदगी बनती है जन्नत भी और जहन्नुम भी। वसीयत किया कि मुझे मरने के बाद जलाया, और जलाया गया। क्या कमी थी? दौलत है, इज्जत है, शौहरत है, माल है, रोब है, दबदबा है, कहां है वह सब? कहां है? मेरे अजीज और दोस्त साथियों, आमाल, आमाल। कल अबू बकर बिन क़ानी को खबर के गले में उतर जाना है, कल फला इब्ने फला को खबर के गले में उतर जाना है। कुछ दिन के बाद ये कीड़ों की ग़िज़ा बन जाएगा। इसकी बहुत सीधा हड्डियों को कद्दू से हटा के तीसरी और को दफन कर देंगे। बस इतनी जिंदगी है। लेकिन क्या पाया और क्या खोया जब पता चलेगा। मेरी दौलत पीछे रह जाएगी, मेरी शौहरत पीछे रह जाएगी, मेरा घर पीछे रह जाएगा, मेरी बीवी पीछे रह जाएगी, मेरे बच्चे पीछे रह जाएंगे। मेरा जनाजा जब मेरे घर के सामने से उठेगा तो टकटकाती निगाहों से मेरी बीवी देखती रह जाएगी, मेरे बच्चे देखते रह जाएंगे कि क्या हो गया। जिस मकान को मैंने खूबसूरती से बनाया था आज वो मेरा नहीं रहा। मैं जमीन पे बहस करता था खूबसूरत लिबास के बारे में, खूबसूरत लिबास के बारे में। मेरे अजीजों, वो लिबास आज मेरे जिस्म पे नहीं, बल्कि वो मेरा खूबसूरत जिस्म का लिबास मेरे को गुस्ल देने वाला गस्साल मेरे कपड़ों को चीर के फाड़ के फेंक देगा। वो खूबसूरत लिबास जिसको पहनने के लिए मैं फख्र महसूस करता था, वो लिबास को आखिरी वक्त में फाड़ के चीर के फेंक दिया जाएगा। मैं बहस करता था कि मेरी पाकिट यहां लगाई जाए या मेरी पाकिट यहां लगाई जाए, लेकिन मेरा आखिरी लफ्ज़ होगा उसको पाकिट नहीं होगी। वो माल जिसको मैं जमा किया खबर में तिजोरी भी तो नहीं होगी, और फरिश्ते रिश्वत भी तो नहीं खाते, फरिश्ते रिश्वत भी तो नहीं खाते। जिंदगी बनती है जन्नत भी और जहन्नुम भी। ये माल, ये दौलत, ये शौहरत किसके बारे में, किसके लिए है? कभी गौर करें, कभी गौर करें। मेरे दोस्त साथियों, अल्लाह दौलत देता है, उसके साथ साथ शऊर भी दे। अल्लाह इज्जत दे, उसके साथ साथ शऊर भी दे, दीन का शऊर दे और दीन के मामलात पे जिंदा रखे। एक तरफ अहमद दीदात भी होगे और एक तरफ हिदायतुल्लाह भी होगा। जिंदगी बनती है जन्नत भी और जहन्नुम भी, आमाल की बुनियाद पर। एक अल्लाह का बंदा कल रब्बुल आलमीन के सामने ठहरेगा, आप एक औसफ नबी करीम सल्लल्लाहु के हाथों से पानी पीगा और एक फिनार जहन्नुम के गले में गिरता रहेगा। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, कहा कि मेरा बाप फिरौन वो खुदा, कहा कि नहीं बेटी, नहीं बीबी, जिसने तेरे बाप को पैदा किया है वो, और जिसने मुझको पैदा किया है और जिसने तुझे पैदा किया वो रब जिसका नाम अल्लाह है, वो मेरा खुदा है। तो कहती है कि मैं अपने बाप से कह दूंगी तेरी इस हरकत के बारे में, तेरी इस हरकत के बारे में। कहती है कि बीबी तू जिसे चाहे बोलना बोल, मैंने अपने रब को अपना रब मान लिया, उसके बगैर ये सर अब किसी आगे झुक नहीं सकता, ये सर उसके बगैर किसी और के आगे झुक नहीं सकता, ये सर अब उसके आगे ही झुकेगा। फिरौन के दरबार में बात पहुंची तो उसने कहा कि देख, तू मेरी पुरानी नौकरानी है, मेरी कदीस है, तू बहुत दिन से मेरे घर में खादिमा है, तू कह दे कि मेरी जबान फिसल गई और मैंने ये बात कह दी, मैं तेरे मामलात को दरगुजर कर दूं। तो कहती कि नहीं, मैंने होश हवाज में अपने रब की ज़ात का इकरार किया और उसको मैंने अपना रब मान लिया।
मैं तुझको अपना खुदा नहीं समझती, मेरा रब तो वो है जो तुझे पैदा किया और मुझे पैदा किया, ये तेरी तमाम चीज़ों को पैदा किया। उसने कहता कि अच्छी बात है, कल सुबह तेरा फैसला सुना दिया जाएगा। एक बड़ी तेज़ाब की बौड़ी खोद दी गई, अल्लाह अकबर, जिसमें तेज़ाब अपने पूरे आबोताब के साथ जो है झलक रहा है। शाम में लाया गया उसका एक छोटा सा मासूम बच्चा और नामालूम सा गोद में एक छोटा बच्चा, ये कनीज से नौकरानी इस औरत को लाया गया। फिर बादशाह कहता है, देख अभी वक्त है तेरे पास कि तू कह दे कि मैं इस बात का इनकार करती हूँ कि तू मेरा रब है। तो कहती कि नहीं फिरौन, मैंने सौदा कर लिया, ये घाटे का नहीं बल्कि फ़ायदे का सौदा है। अल्लाह अकबर। ज़िंदगी बनती है दोस्तों, जन्नत भी और जहन्नुम भी, ये ज़िंदगी के ही तो मामला थोड़े ना। यहाँ इजहार हुआ कि तू कह दे अपनी ज़बान से, तुझे ज़िंदगी से जो है, तुझे मौत से आज़ाद कर ज़िंदगी दे दूंगा, खुशी का परवाना तेरा इंतज़ार कर रहा है, ऐश व इश्क़ तेरा इंतज़ार कर रहा है, आ तो सही एक बार कह तो दे। अजीज और दोस्त साथियों, ये अल्लाह की बंदी कहती कि नहीं, मैंने कबूल कर लिया उस अल्लाह की ज़ात को। तो आखिर में फ़िरौन कहता है, तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है? तो कहती है, फ़िरौन, जब हम गल जाएंगे हमारा गोश्त, तो हमारी हड्डियों को एक जगह जमा करके एक गड़े को खोद कर उसमें दफन कर देना। अल्लाह फ़िरौन, जब हम मर जाएंगे तो हमारी हड्डियों को जमा कर एक गड़े में दफन कर देना, बस इतनी सी ख्वाहिश है। अपने हाथ में सबसे छोटा बच्चा था, उठाए उसे तेज़ाब की बौड़ी में फेंक दी। मासूम नामालूम सा छोटा बच्चा उसकी गोद में लगा हुआ है, गिरने जाती और उसकी ममता उसे आई और पीछे हट गई। अल्लाह के रसूल कहते 4 बच्चे ऐसे हैं, एक रिवायत में 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उस उम्र में खिताब किया। अल्लाह अकबर। नामालूम से दूध पीते हुए बच्चे उस उम्र में खिताब किया। एक ईसा इब्न मरियम भी है, और यह बच्चा जो इस औरत के गोद में, एक वो जो सूरह बुरूज में है, बनी इस्राइल का वो बच्चा। अल्लाह अकबर। यह बच्चा अल्लाह के रसूल जिस इस औरत की गोद में जो कनीज से नौकरानी है फिरौन के घर की, जैसे गिरने गई, ममता आई और पीछे हट गई। बच्चा कहता, मां देखती क्या है, ये आग नहीं, जन्नत की वादियों में से एक वादी, कूद जा इसमें, कूद जा। जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नुम भी। मेरे अजीज और दोस्त साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जब उसकी हड्डियों को दफन कर दिया गया तो अल्लाह उसकी हड्डियों को निकाल कर जन्नत पे रख दिया। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मेराज है तो उस मुकाम पे रुके, कहा जिब्रील, ये मिश्क और अंबर की खुशबू कहाँ से आ रही? अल्लाह अकबर। कहा अल्लाह के रसूल, ये कनीस है, नौकरानी है फिरौन की, जिसकी हड्डियों से अल्लाह मिश्क और अंबर की खुशबू को निकाल रहा है। मेरे अजीज और दोस्त साथियों, जिंदगी के मामलात में इंसान बहुत सारे ऐसे अमल कर देता है जिसकी वजह से उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। लेकिन सहाबा का नज़्बुलैन ये है कि शर्मिंदगी भी शर्मा जाती थी उनसे, उनके उस वाक़यात, उनके उससे मामलात के ऊपर। मौत भी घबरा जाती थी उन लोगों से जिसके मौत के लड़ने के इस अंदाज को देखकर, एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लड़ते लड़ते आए। कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने कहा जन्नत तलवारों के साए में है? कहा पलटे तो क्या करना होगा? कहा कि ये अल्लाह की ज़ात का कलमा और पलटो और अपने लोगों की तरफ पलटो। जैसे कलमा पढ़े और अपने लश्कर में कूदे, 2 कदम आगे बढ़े, जिस्म को चिन्या कर दिया गया आपके, और जमीन से धड़ाम से गिर गए। जब सबकी लाशों को उठाया गया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शक्ति करीब पहुंचे और कहने लगे, अल्लाह के बंदे, जानते ये कौन है जिसने जमीन पे एक सजदा भी ना किया, अल्लाह के हक में जन्नत को लिख दिया। जमीन पे एक सजदा भी ना किया, अल्लाह इसके हक में जन्नत को लिख दिया। जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नुम भी। मेरे अजीज और दोस्त साथियों, आज हमारी जिंदगियां कहां है? आपने कई वाकयात यूट्यूब पर, फेसबुक पर देखते हैं, जिसमें अली बन्ना का भी वाकया मैंने लास्ट टाइम आपके सामने कहा था। ये वही बंदा था जिसकी जिंदगी तकोबाला थी ऐश और इश्क़ के अंदर, लेकिन अल्लाह आखिरी वक्तों में जिसके आमाल के जरिए से जहन्नुम में डूबती हुई जिंदगी को जन्नत के साए पिला दिया। अल्लाह अकबर। जहन्नुम के किनारे में बैठा हुआ वो शख्स,
जिसकी जिंदगी को अल्लाह ने उठा के जन्नत की वादियों में ला दिया। मेरे अजीज और दोस्त साथियों, मेरा और आपका नस्बुल कैसा होना चाहिए, मेरा और आपका तरीक़ेकार कैसा होना चाहिए। आज वक्त है कि कुछ कर गुजर जाए, आज वक्त है कुछ कर गुजर जाए, लेकिन कल वक्त नहीं होगा तो हाथ मिलते रह जाओगे। तो अल्लाह के लिए, अल्लाह के वक्त है कि इस अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने वाले बनो। मिलत के खैर और फलाह और बहबूदी के काम करो। जो कुछ तुमसे हो सकता है अपनी पॉकेट की उस मनी से, अपने जो है पॉकेट मनी से, अपने साल भर के एक महीने के खर्च में से कुछ खर्च अल्लाह के दीन के लिए लगाओ, अल्लाह के दीन के लिए। मेरे अजीज और दोस्तों, यही तो वक्त है। अगर कल हम 4 निवाले खाते तो 1 निवाला कम खाने वाले बने। यही तो वक्त है कि हम अपने इस तमाम वक्त को एक्सपेंड कर सके, बता सके, लोगों को समझा सके। अगर ये वक्त भी हाथ से निकल जाएगा तो आने वाला वक्त उन लोगों के लिए बदतरीन होगा जो लोग दीन को नहीं समझेंगे। जो लोग दीन को समझ जाएंगे, आज भी खैर है इंशाअल्लाह, कल भी खैर रहेगा। और उस दिन भी खैर था जबकि सद्दात थे, नमरूद, हारान, फिरऔन जैसी शख्सियतें थे, उस वक्त भी दिन खैर का था। और आज इससे बढ़कर भी कोई लोग आ जाएंगे इंशाअल्लाह, मोमिनों के लिए और मुसलमानों के लिए खैर का दिन होगा। दुख और परेशानी उन लोगों के लिए होगी जो अल्लाह के रास्ते से किसी और रास्ते पे गुजरते हैं, अल्लाह के बताए कानून को तोड़ करके और मस्तों में गुजर जाते, उनके लिए मसाइल हो सकते। मेरे अजीजों, मेरे दोस्त साथियों, मैं और आप कोशिश करें कि अल्लाह के इस पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने वाले बने, अपने आमाल को समेटने वाले बने, दावत इल्लाह के जरिए से लोगों तक इस बात को पहुंचाने वाले बने। रास्ते बहुत है, काम करने वालों की जरूरत है। ये प्रोग्राम मुनक्कद किए जा रहे हैं, ये एहसास दिलाया जा रहा है, हफ्तावारी महफिलें सजाई जा रही है कि हमारे दरमियान में हम 4-6 दिन की 7 दिन की जिंदगी के अंदर एक दिन हम उसमें 1 घंटा आखिरी 9 बजे से 10 बजे तक हम अपने साथियों के साथ जुड़े, एक दूसरे की तरबियत करने वाले बने, एक दूसरे की इस्लाह करने वाले बने। उस जगह पहुंचे जहां जो लोग शराब के अड्डों पर बैठे, जुओं के खानों पर बैठे, शराब के अड्डों पर बैठे, गांजों की दुकान पर बैठे, चरस अफीम की दुकानों पर बैठे, वहां पहुंचे, उनको लेकर आए। यही वक्त है कि आने वाले वक्तों में वो सुधर जाएंगे तो इस जमीन के सबसे जबरदस्त आदमी बनेंगे, नहीं तो जिंदगी का मामला तकबला होकर रह जाएगा। अहमद यूसुफ, कैट स्टीवंस यूसुफ इस्लाम, जब आप इस्लाम कबूल कर लिए तो हार्ट शो, हॉट टॉक बोल के बीबीसी पे एक प्रोग्राम होता था, आज भी वो हॉट टॉक चलता है। उस पे जो है कैट स्टीवन को बुलाया गया, जिसका नाम अब यूसुफ इस्लाम है। कैट स्टीवंस को बुलाया गया, कहा कि क्या बात है कैट स्टीवंस, जमीन का एक ग्रास लेवल का मजहब है जिसको इस्लाम कहते हैं। यानी वो लोग इस्लाम को इस कदर गिरा के लोगों के सामने बोलते हैं, जमीन का एक ऐसा मजहब है ग्रास लेवल का जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मुकाम नहीं है। तुम एक ऐसे ग्रास लेवल के रिलीजन को कबूल कर लिया, इतने अजीम मजहब को छोड़कर, क्रिश्चियनिटी को छोड़कर तुमने इस्लाम कबूल कर लिया, आखिर क्या चीज तुमको नजर आई? तो कैट स्टीवन उस वक्त यूसुफ इस्लाम थे, उन्होंने कहा उस शो में कि मैं दुनिया की एक ऐसी किताब तलाश कर रहा था जो मेरे लिए गाइड कर सके, ये कर वो मत कर, वो कर ये मत कर। मैं दुनिया की हर किताब को टटोला और खंगाला, कहीं वो क्वालिटी और कहीं वो कैलिबर नहीं मिला सिवाय कुरान के, इसलिए मैंने ईमान लाया। तो फिर कहा गया कि कैट स्टीवन, जब तुम क्रिश्चियंस थे तो ईसा को अल्लाह का बेटा बोलते थे, अब तुम्हारी निगाहों में ईसा का क्या मुकाम है? तो उस वक्त कैट स्टीवंस ने कहा, जब मैं कुफ्र में था, अल्लाह अकबर, जिंदगी बनती है जन्नत भी और जहन्नुम भी। जब मैं कुफ्र में था तो ईसा को अल्लाह का बेटा कहता था, आज मैं हक पर हूं तो यह कहता हूं कि ईसा इब्न मरियम अल्लाह के रसूल है, ना कि अल्लाह के बेटे। ना कि अल्लाह के बेटे। मेरे अजीज और दोस्त साथियों, 80,000 आदमी यूसुफ इस्लाम के हाथ पे कलमा पड़े हैं। जिसने गिटार की दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह, एक डेम्स उसके रॉकस्टार का जब चलता था, रॉक स्टार्स का, तो सैकड़ों बच्चियां उसकी उस ड्रम्स पर अपने आप को कुर्बान कर देती थी। ये अल्लाह का बंदा दीन की आगोश में आया। एक तरफ मोहम्मद फातेह है जिसने कुस्तुम दुनिया को फतेह किया, जिसको आज दुनिया, तुर्की, इम्बुलस
तुर्की के नाम से और उस हिस्से को इस्तांबुल के नाम से याद कर दी। आया सूफिया का वो चर्च आज जो नीली मस्जिद के नाम से मशहूर है, जो पहले आया सूफिया का चर्च था, जैसे मक्का आज मुसलमानों का मुकद्दस मुकाम है, पूरी क्रिश्चियन दुनिया का सबसे मुकद्दस मुकाम तो आया सूफिया का चर्च। इस्तांबुल वो मस्जिद जिसको आया सूफिया का चर्च मोहम्मद फातेह ने फतेह कर कर अल्लाह के घर को तामीर कर दिया। जिंदगी बनती है जन्नत भी और जहन्नुम भी। ये खाक अपनी फितरत में नूरी है ना नारी है, नूरी है ना नारी है। मेरे अजीज और मेरे दोस्त साथी, ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। आने वाले वक्तों में और कुछ बातें होगी। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।